हम जिस उद्देश्य से इस धरती पर आए उस उद्देश्य को भूल चुके हैं। हमारा जन्म हुआ कि हम परमात्मा का भजन करें, भगवान का भजन करें, उनका गुणगान करें, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान करें। लेकिन आज हम सब कुछ भूलकर अपने सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं। तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं लिखा रामचरितमानस में, गृह कारज नाना जंजाला। घर के समस्त कार्यों में लगे हुए हैं हम, लेकिन भगवान को भूल चुके हैं। किसी संत ने कहा कि जब हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, तो हम जीवित हैं। अगर हम भगवान की सेवा पूजन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, तो हम मुर्दे के समान हैं संसार में रहते हुए भी। कई लोग भगवान की पूजन भी नहीं करते हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं और कहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, परमात्मा हमें प्राप्त हो। तो भैया, किसी ने भजन बहुत सुंदर गाया है, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। जब तक हमारा हृदय रूपी आंगन शुद्ध नहीं होगा, भगवान कैसे आएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि मंदिर जाने की जरूरत क्या है, भगवान तो मन में है, मन ही मंदिर है। बात सही भी है, लेकिन जब तक हमारे मन में, जब तक हमारे हृदय में वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि है, तब तक भगवान का प्रवेश इस हृदय में, इस मन में होने वाला भी नहीं है। जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां जाने से हमें झुकाव उत्पन्न होता है, वहां से हमारा मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। ऐसा मान लो कि हमारे मन में झाड़ू लग रही है। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, अगर एक उदाहरण के तौर पर समझे हम इसे, तो अगर हम किसी किराए के मकान में जाएं और वह बहुत पुराना हो, काफी दिनों से बंद पड़ा हो, उसमें बहुत कचरा जमा हुआ हो, तो क्या हम उसमें रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब तक कि उस मकान में झाड़ू ना लगे, उस मकान में पोछा ना लगे, उसकी सफाई ना हो, जब तक कि उस मकान में बंद होने के कारण जो जाले लग गए हैं मकड़ी के, वह साफ ना हो, तब तक हम उस मकान में रह नहीं सकते। ऐसे ही हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा रूपी कचरा है, यह जब तक साफ नहीं होगा, ठीक से गुरु मंत्र के द्वारा इसमें पोछा नहीं लगेगा, और गुरु जी जो मंत्र दे, उस मंत्र की जब हम माला करने लग जाए, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में जो जाले लग चुके थे, वह जाले अब साफ होने लगे। तब जाकर परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मन ही मंदिर है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, तो वो सुने कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक परमात्मा वास नहीं करेगा। हमारी माताएं भोजन बनाती हैं, अगर जिस पात्र में भोजन रखने वाली हो वह पात्र में कचरा डला हुआ होता है, तो वह उस पात्र में भोजन नहीं रखती है। क्यों?
क्योंकि उसमें कचरा पड़ा हुआ है। ऐसे ही जब तक हमारे हृदय रूपी पात्र में कचरा है, तब तक भगवान का आगमन होने वाला नहीं है। हम जो ऐश्वर्य सुविधाएं जुटा रहे हैं, जिनमें लगे हुए हैं, उस परमात्मा को भूलकर एक कथा है कि एक नगर में एक संत थे, बड़े ही भगवान के भक्त थे। वह जगह जगह से कागज को इकट्ठा करके गठरी बना करके अपने माथे पर रख करके घूमते रहते गली गली में। लोग पूछते इनको क्यों रख लिए माथे पर, तो कहते हैं ये मेरी जीवन की कमाई है, इसको लेकर के मैं राजा बन गया हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब मेरी गुलामी करोगे। गांव के लोग, सब नगर के लोग उन्हें पागल कहते हैं, कैसा महाराज है। जगह जगह से कागज बीनकर गठरी बना करके और अपने सर पर रख ली और कहता है कि ये मेरी जिंदगी की कमाई है, इसी से मैं राजा बन गया हूं। लेकिन वह संत कहते पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। लोग सोचते विचारते कुछ नहीं और उस संत को बार बार पागल कहते। एक बार उस नगर में एक और संत आए। लोगों ने उनसे कहा कि महाराज इनको कुछ समझाइए। जगह जगह से कागज एकत्रित करके अपने माथे पर गठरी बनाकर रख लेते और कहते हैं कि मैं राजा बन चुका हूं, मैंने अपने जीवन में इतनी कमाई कर ली है। और जब हम इनको समझाते हैं, कहते हैं कि ये गलत चीज है, इनको फेंक दो, तो ये कहते हैं कि पागल ये नहीं है, हम हैं। संत ने थोड़ी देर सोचा विचारा और फिर कहा वास्तव में ये सत्य कहते हैं। इन्होंने तो मात्र कागजों को इकट्ठा किया, अपने सर पर गठरी बना करके रख ली, लेकिन तुम इनसे बड़ी गलती कर रहे हो। वह गलती कौन सी? संसार में तुमने मकान बना लिया, दुकान खोल ली, अपने ऐश्वर्य की समस्त चीजों को जोड़ लिया, पैसों को भी कमा करके तिजोरी में रख लिया। बताओ अंतिम समय आने पर साथ में लेकर के जाओगे क्या? जैसे इन संत के लिए, इन महात्माओं के लिए ये कागज एकत्रित जो हुए हैं वह किसी काम के नहीं हैं, वैसे ही तुमने जो संसार की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य और लक्ष्मी एकत्रित करके जो रखी है, वह सब भी तुम्हारे लिए अंत समय में काम की नहीं है। सबको एक दिन छोड़ करके यहीं पर जाना है। जो आदमी कमा करके अपनी तिजोरी में रखते हैं, कहते हैं कि 7 पुष्टों तक यह पूर जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया कि पूत सपूत तुक्का धन संचय, पूत कपूत तुक्का धन संचय। अगर तुम नहीं भी कमाओगे और तुम्हारा पुत्र सतपुत्र निकल गया तो कमा करके तुम्हें महलों में बिठा देगा, संसार की समस्त सुख सुविधाएं तुम्हें प्रदान करवा देगा। और पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए और तुम 7 पुष्टों तक का कमा करके अपनी तिजोरी में रखकर इस दुनिया से चले जाओ, तो महीने 2 महीने साल भर में तुम्हारी कमाई हुई समस्त पूंजी को वह बर्बाद भी कर देगा। इसलिए हमें उतना अपने पास रखना चाहिए जितने से हमारी पूर्ति हो जाए, हमारा परिवार चल जाए और समय पर कुछ पैसा हमारे काम भी आ जाए। इतना पैसा कमा करके अपने पास रखें। लेकिन मनुष्य कभी
मना नहीं करता, हमेशा ये सोचता है कि इसके पास है वह भी मैं रख लूं और उसका भी मैं रख लूं। संसार में अगर हम देखें तो इतने पशु हैं, एक भी पशु एक दूसरे का भोजन नहीं करता। शेर कभी घास नहीं खाता, गाय कभी मांस नहीं खाती, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो शेर का भी खा जाता है और पशु का, गाय का भी खा जाता है। एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे में अनाज की कुछ बोरियां रख करके जा रहा था। एक बोरी का मुख खुला, उसमें से कुछ अनाज गिरा और बोरी भी वहीं पर गिर गई। उस गिरी हुई बोरी से जो अनाज गिरा वह एक बंदर ने देखा, वह आया, उसने अपने पेट भरा उतना खा करके और वहां से चला गया। पक्षी आए, चिड़िया आई, उनका पेट जितने में भरा उनने खाया और खा करके वहां से चले गए। गाय आई, उसने भी उसमें से खाया और उसका पेट भराया, वो भी चली गई। लेकिन एक आदमी आया और उसने समस्त अनाज को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बोरी में पुनः भर के उस बोरी को लेकर के चला गया। क्या पशु को एकत्रित करने का अधिकार नहीं है? क्या पशु अपने लिए एकत्रित नहीं कर सकता? जैसे मनुष्य ने विचार किया कि ये मेरा महीने भर का भोजन का प्रबंध हो गया, पशु भी विचार करते, लेकिन नहीं, उन्हें परमात्मा पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है कि निश्चित ही जिसने सुबह का भोजन दिया वो मुझे शाम का भोजन भी प्रदान करेगा। लेकिन इस मनुष्य को विश्वास नहीं, भरोसा नहीं कि जिस परमात्मा ने अभी भोजन दिया है वह शाम का भी प्रबंध करेगा और कल का भी प्रबंध करेगा। मेरे बहन भाई, हम भगवान पर विश्वास करें, श्रद्धा रखें। जब हम श्रद्धा रखेंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे बिना मांगे हमारी सुख सुविधाओं की समस्त सामग्रियां हमारे पास भी पहुंचाएंगे और हमारी सुनेंगे भी। इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि हम भगवान का भजन करें और उन्हें प्राप्त करें। लेकिन हम गृह कारज, नाना जंजाला, समस्त संसार के काम में फंसकर उस भगवान को भूल गए। तो हम ये विचार कर लें, सोच लें कि हम संसार के समस्त कार्यों को तो करें, लेकिन उन कार्यों को करते हुए भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं। जैसे हम खेत में गए तो सिर्फ हमारा खेत नहीं कहना है, ये भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान का है। जो भी काम करो वह भगवान को समर्पित कर दो, वही तुम्हारी भक्ति है। तुम्हारा कार्य भी होता रहेगा और वह सारी चीजों का अभिमान भी तुम्हें कभी नहीं होगा और निश्चित रूप से परमात्मा एक दिन तुम्हें प्राप्त होगा।